ये कहानी है एक बहादुर नौजवान दिलावर की। रात बीत चुकी थी, हर तरफ खामोशी और अंधेरे का राज था। निजामपुर की एक कुशादा गली के वसी मकान की दूसरी मंजिल के एक कमरे में वो अपने बिस्तर पर महख्वाब था। सब्ज रंग के बल्ब ने 400 गज के अतराफ सब्जा बिखेर रखा था। निजामपुर एक कम आबाद इलाका था। यहाँ की बेशतर ज़मीन अर्जी खाली थी। जो मकानात तामीर थे, इनमें ज़िंदगी की हकीकी चमक बहुत कम थी। निजामपुर को आने वाली वो इकलौती मेन सड़क अंधेरे में डूबी हुई थी। रात की तारीकी में सिर्फ झिंगुरों के बोलने की आवाज़ें सन्नाटे को चीरने में मसरूफ़ थी। रात खामोशी से सुबह की जानिब अपना सफ़र तय कर रही थी कि अचानक एक ज़ोरदार धमाके से बिजली चले गई और रात का छाया अंधेरा मज़ीद गहरा हो गया। इसी लम्हे सड़क पर दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट नमोदार हुई। गाड़ी की रोशनी से सड़क का मंजर ज़रा साफ हुआ। खुश्क पत्ते सड़क पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। खनक से हवा का झोंका इन्हें इधर उधर उड़ाते फिरता था। गाड़ी की पुतलियां करीब आती चली गई और आखिरकार दिलावर के घर की गली के नुक्कड़ पर रुक गई। ड्राइवर ने इंजन और बत्तियां बंद कर दी और माहौल पर फिर वही हौलनाक सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद गाड़ी से 3 साए निकले और तारीकी में दिलावर के घर की तरफ बढ़ने लगे। दूर गली के कोने में एक कुत्ता अंगड़ाई लेकर बेदार हुआ और अपनी जगह बदलकर फिर लेट गया। तीनों साए दिलावर की घर की बैरूनी दीवार के पास आकर रुक गए थे। थोड़ी देर बाद इधर उधर देखने के बाद एक साए ने हरकत की और फुर्ती से दिलावर के घर की दीवार पर चढ़ गया। चंद लम्हा खामोशी रही, फिर घर का दरवाज़ा खुलने की मध्यम सी आवाज़ आई। बाहर खड़े दोनों साए जल्दी से अंदर दाखिल हुए। दिलावर रात को जल्द सोने का आदी था। वो रात का गालबन तीसरा पहर था जब किसी की आहट पर अचानक इसकी आंख खुल गई। बिजली बंद थी और कमरे में गुप अंधेरा हाथ को हाथ सुझाई न देता था। थोड़ी देर बाद इसकी आंखें अंधेरे से मायूस हुई तो इसने सरहाने रखी घड़ी में वक्त देखा। रात के 2 बज रहे थे। अचानक एक खटके पर वो चौंक उठा। खटके की आवाज़ बाहर बरामदे से आई थी। वो बिस्तर से उठा और खिड़की पर जाकर होले से बाहर झांका। लाइट बंद होने की वजह से बरामदे का बल्ब बंद हो चुका था। अंधेरे में से 3 साए हरकत करते नजर आ रहे थे। ये देखकर इसका माथा घूम गया। ज़रूर दाल में कुछ काला है। इसके दिमाग ने सरगोशी से वो हरकत करते साए अब इसके घर में दाखिल हो चुके थे। इसके दिमाग ने खतरे का अलार्म बजा दिया। खिड़की बंद करके वो पलटा। इस लम्हे इसका जहन बहुत तेजी से काम कर रहा था। वो किसी जासूसी नॉवेल का नाम सोच रहा था जिसमें हीरो को ऐसी सूरत हाल का सामना हो, लेकिन बदकिस्मती इस वक्त इसे ऐसी किसी नॉवेल का नाम याद ना आ सका। लिहाजा अब जो कुछ करना था इसे खुद ही करना था। नीचे वाली मंजिल पर इसके घर वाले थे, ऊपर वो अकेला था। आहिस्तगी से कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकला। इस मंजिल पर 3 कमरे थे, एक स्टोर, एक मेहमान खाना और तीसरा इसका कमरा था। छुपने के लिए स्टोर रूम बेहतरीन जगह थी, लेकिन छिपने का कोई फ़ायदा नहीं था। ये वक्त कुछ कर गुजरने का था। इसने माहौल का जायज़ा लिया। ऊपर वाली मंजिल पर अभी तक खैरियत थी, अलबत्ता नीचे से धमा चौक की घुटी घुटी सी आवाज़ आ रही थी। इसके सामने ही सीढ़ी थी। इसने सीढ़ियों से ज़रा सा नीचे झांक कर देखा तो इसका रंग फीका हो गया। 3 नकाबपोश मसले डाकुओं के इसके घर वालों को बंदी बनाकर रखे हुए थे। वो उल्टे पांव वापस पलट आया। अब इसका जहन बड़ी तेजी से काम कर रहा था। ये वक्त
इमरजेंसी पुलिस को फ़ोन करने का था, लेकिन फ़ोन तो नीचे लाउंज में पड़ा था जहां डाकू मौजूद थे। इसके पास सोचने का वक्त बहुत कम था। अचानक एक ख्याल इसके जहन में आ गया। वो दबे पांव सीढ़ियों की तरफ लपका। दीवार की ओर से झांक कर इसने नीचे देखा। सामने सोफे पर इसके तमाम घरवाले डरे सहमे बैठे थे। एक डाकू इनके सर पर मौजूद था। अचानक इसके भाई की नज़र इस पर पड़ी। उसने खामोश रहने का इशारा किया और वापस पलट आया। अब इसे रस्सी की तलाश थी। गुप्त अंधेरे में रस्सी तलाश करना बहुत मुश्किल था। अचानक इसकी नज़र बिस्तर की चादर पर पड़ी और एक ख्याल बिजली की तरह इसके जहन में लपका। इसने चादर से रस्सी का काम लेने का फैसला कर लिया। बिस्तर से चादर खींचकर इसने इसे घुमाना शुरू कर दिया। चादर अगरचे छोटी थी, बहरहाल इन हालात में एक नेमत थी। वक्त इसके पास बहुत कम था। किसी भी लम्हे कोई डाकू ऊपर आ सकता था। चादर की रस्सी बनाकर इसने एक सिरा खिड़की की एक तरफ से डालकर दूसरी तरफ से निकाल लिया और दोनों सिरे बाहर लटका दिए। फिर अल्लाह का नाम लेकर वो चादर की मदद से बाहर लटक गया। चादर कदरे छोटी थी, मगर इतनी ज़रूर थी कि वो आसानी से छलांग लगा सकता था। चादर को मजबूती से पकड़े हुए चादर के आखिरी सिरे पर पहुंचकर इसने नीचे देखा। अब वो आसानी से छलांग लगा सकता था। इसने अल्लाह का नाम लेकर आंखें बंद की और चादर छोड़ दी। वो घर के सहन में उतर चुका था। पाँव नंगे होने के बावस छलांग लगाने से ज़रा आवाज़ पैदा नहीं हुई थी। कामयाबी से नीचे उतरने पर इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसने चादर का एक सिरा पकड़कर खींचा और इसे नीचे उतार लिया। जल्द ही इसने चादर लपेटकर गैरेज में खड़ी गाड़ी के नीचे फेंकी और आहिस्तगी से घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। नंगे पाँव ही वो भागता हुआ सामने वाले अंकल जमशीद के दरवाजे पर पहुंचा और कॉल बेल पर हाथ रख दिया। दूसरे ही लम्हे इसे याद आ गया कि लाइट नहीं आ रही, लिहाजा इसने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। कई बार आहिस्ता आहिस्ता और मोहतात दस्तक देने पर भी जब कोई बाहर नहीं आया तो वो मायूस हो गया। अंकल जमशीद शायद दरवाज़ा बंद करके गहरी नींद सो रहे थे। इधर से मायूस होकर इसने अंकल कामरान के घर का रुख किया, लेकिन ये क्या, इनके दरवाजे पर तो ताला पड़ा हुआ था। इसे याद आया वह इन दिनों तमाम घरवालों के साथ बर्फबारी देखने मरी गए हुए थे। इस तरफ से मायूस होकर इसने खुद ही मेन रोड की तरफ दौड़ लगा दी। गली के मोड़ पर गाड़ी खड़ी देखकर वो ठटक गया, लेकिन फिर कुछ सोचकर गाड़ी से बचता हुआ सड़क की तरफ आ निकला। दरअसल वो इस अमकान से बचना चाहता था कि अगर कोई मुहाफिज डाकू गाड़ी में हो तो नया मसला खड़ा हो जाएगा और बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। इसे सर पर भागते हुए 5 मिनट हो चुके थे। अचानक एक गाड़ी की हेडलाइट्स इसे नजर आई। इसने गौर से देखा। गाड़ी की छत पर घूमती नीली और सुर्ख तितलियां देखकर इसके दिल में खुशी की लहरें फूटने लगी थी। इसने अपनी रफ्तार मजीद तेज कर दी। अब शायद गाड़ी वालों ने भी इसे देख लिया था। इसने इनकी तरफ देखकर जोर जोर से हाथ हिलाना शुरू कर दिया। गाड़ी की रफ्तार तेज हुई और जल्द ही इसके पास आकर रुक गई। दिलावर का सांस फूला हुआ था। इसने फूली सांसों के साथ गाड़ी वालों को सारा मरहला कह दिया। गाड़ी में मौजूद ISI समझदार मालूम होता था। इसने फौरन दिलावर को गाड़ी में बिठाया और ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने का हुक्म दिया। फिर इसने वायरलेस के जरिए पैगाम नष्ट करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में वो दिलावर के घर पहुंच चुके थे। लाइट आ चुकी थी। स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी में इन्हें दिलावर के घर का बैरूनी मंजर साफ नजर आ रहा था। गली के नुक्कड़ पर गाड़ी जो की तो खड़ी थी। दिलावर को घर से निकले अब 20 मिनट हो चुके थे। डाकू अब तक इसके घर में मौजूद थे। पुलिस ने अपनी गाड़ी को नुक्कड़ से पीछे ही खड़ी कर दी। अब वो अपनी टीम का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में 2 और पुलिस की गाड़ियां आ पहुंची और इनमें से पुलिस के चाको चौबंद जवानों ने निकल कर कंट्रोल संभाल लिया। सारा मोहल्ला
बेखबर सो रहा था। पुलिस के जवान अब अपनी पोजीशन संभाल चुके थे। डाकुओं की गाड़ी और वहां मौजूद पहरेदार पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। अब इन्हें सिर्फ डाकुओं के घर से निकलने का इंतजार था। दिलावर के वालिद पर गन पॉइंट करके तिजोरी की चाबियां छीनी और इसमें से मौजूद नकदी और जेवरात को लूटकर एक बैग में डाल लिए। फिर तमाम घरवालों को घसीटकर कमरे में बंद करने के बाद वो घर से निकले। अपनी दानिशमंदी में इन्होंने बड़ा पक्का काम किया था। घर की टेलीफोन लाइट काट कर बिजली फेल करके घर वालों को एक कमरे में बंद करके वो अपने तयशुदा काम पर बेहद मुतमईन थे। इसी इत्मीनान और सुकून के साथ वो घर से बाहर निकले तो बाहर के मंजर ने इनके कदम वहीं जमा दिए। कोई 1.5 दर्जन के करीब पुलिस वालों की राइफलें इनकी तरफ उठी हुई, बेइख्तियार इनके हाथ ऊपर उठते चले गए। डाकुओं की सारी मेहनत पर दिलावर की जरा सी हाजिर दिमागी और हिम्मत ने पानी फेर दिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।